नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे उस राशि की जहाँ आकर इंसान का अहंकार खत्म हो जाता है और अध्यात्म शुरू हो जाता है। उस राशि की बात करेंगे। ये वो राशि है मीन राशि। राशि चक्र की अंतिम राशि होने के नाते मीन राशि के लोग बाकी सभी 11 राशियों का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है इनमें। आखिर क्यों मीन राशि के लोग इतने दयालु होते हैं और रहस्यमयी भी उतने ही ज़्यादा होते हैं? क्यों इन्हें सपनों की दुनिया का राजा कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मीन राशि के जीवन के उस रहस्यमयी पन्नों को खोलेंगे जो अब तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आज आपको ये बात पता चलेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो करें। सनातन आराधना को आप लोग भरपूर प्यार दीजिएगा। और अगर आप मीन राशि के हैं तो बताइएगा ज़रूर। तो सबसे पहले बात करेंगे जो ज्योतिषीय आधार है उसके बारे में। गुरु मीन राशि, जो इनके गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, जो इन्हें अपार ज्ञान और विवेक देते हैं। जल तत्व की राशि है यह। इनका जल तत्व होने के कारण इनके स्वभाव में बहुत ही गहराई और संवेदनशीलता भरी रहती है। हमेशा आप देखेंगे कि नदी में जितना ज़्यादा गहरा जल होता है, गहरी होती है नदी, तभी उसमें जल रहता है। तो ये बहुत ही गहरे होते हैं और संवेदनशीलता से ये भरे हुए होते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? 2 मछलियाँ जो विपरीत दिशाओं में तैर रही हैं। यह दर्शाता है कि मीन राशि वाले अक्सर अपनी भावनाओं और वास्तविकता के बीच झूलते रहते हैं। मतलब इनको सामंजस्य बिठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यह इनका प्रतीक चिन्ह बताता है। भावना और वास्तविकता के बीच में ये उलझ कर रह जाते हैं। अब इनकी खूबियाँ क्या हैं वो जानिए। इनकी खूबियाँ क्या हैं? अगर मैं इनको बोलूं कि ये फरिश्ते का दिल रखते हैं तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि ये अत्यंत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। ये दूसरे को दुख को देखकर खुद रोने लग जाते हैं। मदद के लिए अपना ये सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। तेज अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पावर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मीन राशि वाले को आने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। इनकी 6 सेंस जो होती है वो बहुत ही एक्टिव होती है, पावरफुल होती है ये। तो इससे जो घटना बाद में घटने वाली है इनको पहले ही पता लग जाता है। अब ये कलात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये लोग संगीत प्रेमी होते हैं, लेखन में बहुत अच्छे होते हैं। चित्रकारी और कविता बहुत ही इसमें ये माहिर होते हैं। कविता लिखने में, बोलने में ये बहुत अच्छे होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और हमेशा धर्म की राह पर चलने वाले लोग होते हैं ये। मतलब ये धर्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं ये लोग। अब इनकी अच्छाइयाँ जान ली तो हर एक राशि में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। कुछ कमज़ोरी, बुराई नहीं बोल सकते, कमज़ोरियाँ होती हैं। अब इनकी कमज़ोरियों पे बात करेंगे। सबसे पहले जो कमज़ोरी है इनकी, ओवर थिंकिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं। ये छोटी सी बात को बहुत ही गहराई तक ले जाते हैं और उसमें ही परेशान होकर रह जाते हैं। और दूसरा जो कमज़ोरी क्या है, हकीकत से भागना। ये लोग जीवन में जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये अपने सपनों की दुनिया में छिपना पसंद करते हैं। मतलब ये सामना करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, छिपना चाहते हैं। ये भरोसा भी ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसका फ़ायदा अक्सर दुनिया में उठा ही लेते हैं लोग, ये आपको पता ही होगा। तो इनको ज़्यादा भरोसा करने की आदत है हर एक लोग पर ये, क्योंकि ये सच्चे दिल के होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं। बहुत ज़्यादा भरोसा करने के कारण अक्सर दुनिया इनका फ़ायदा उठा लेती है। अब जो सबसे मेन दिक्कत है इनकी, निर्णय लेने की कमी। ये बहुत ज़्यादा जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाते। अक्सर हाँ और ना के बीच में हमेशा फंस कर रह जाते हैं।
तो ये सब इनकी कमज़ोरियाँ हैं। अब इनके करियर के बारे में बात करेंगे। इनका करियर कैसा होता है, इनकी लव लाइफ कैसी होती है, प्रेम जीवन में कैसा रहेगा, ये जानिए। ये लोग बेहतर डॉक्टर, लेखक, कलाकार, सलाहकार, डॉक्टर भी बहुत अच्छे बनते हैं, टीचर बहुत अच्छे बनते हैं, और या फिर ज्योतिषी भी है बहुत अच्छा बनते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए गहरा ज्ञान रखते हैं हर एक चीज़ पे। तो इन सब चीज़ों में गहरा जो भी नॉलेज है, गहरे नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। या तो डॉक्टर बनेंगे, लेखक बनेंगे, कलाकार बनेंगे, शिक्षक, ये सब ज्योतिषी में भी आपको बहुत ज़्यादा गहरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये लोग ये सब बहुत अच्छा बनते हैं। जल से जो जुड़े हुए व्यापार है, अगर ये आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जो भी जल से जुड़ा हुआ व्यापार है उसमें ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। प्रेम में ये कैसे होंगे? मीन राशि वाले अच्छे प्रेमी होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये पार्टनर की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है इनमें। अब जानेंगे वो ज्योतिषीय उपाय जिससे जो भी इनकी कमज़ोरियां हैं, जो भी निगेटिव पॉइंट है आप में, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है, भगवान विष्णु की आराधना से आपका सोया हुआ भाग जाग जाता है। विष्णु भगवान की पूजा करना आपके लिए बहुत ही विशेष फलदायी होगा। पीले रंग का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है। गुरुवार को पीले कपड़े पहने या फिर माथे पर तिलक लगाएं केसर का, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मछलियों को दाना डालना, चूँकि आपका प्रतीक चिन्ह ही मछली है, इसलिए मछलियों को आटे का जो गोला होता है वो बनाकर आपको खिलाना चाहिए। इससे आपके करियर में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी और आपका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। तो ये सब आप छोटा छोटा जो उपाय है वो आप ज़रूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, पीला रंग पहनना और तिलक लगाना केसर का, ये सब आप उपाय करके मछलियों को दाना डालेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये थी मीन राशि की जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है, वो कैसे होते हैं, इनकी पूरी लाइफ के बारे में ओवरऑल बात थी ये। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको जो मैंने बताया। मीन राशि वाले बिल्कुल आप ऐसे हैं कि नहीं हैं, आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।